आपने एक बड़ा ही तगड़ा सा आर्टिकल लिखा और उसका अच्छे से ऑन पेज एसईओ भी किया और उसको पब्लिश कर दिया, लेकिन वक्त गुजर रहा है लेकिन आपका आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा। अब ये चीज बड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसको अच्छे से समझ के और इम्प्लीमेंट करके आप भी अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो। अगर आपने इन स्ट्रेटजीज पे सही से काम किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका आर्टिकल रैंक करेगा। यार गूगल को क्या पसंद है ये हमें नहीं पता, कौन सा आर्टिकल हेल्पफुल है, कौन सा आर्टिकल उसकी गाइडलाइन पे पूरा उतर रहा है, वो किसको रैंक कर रहा है किसको नहीं कर रहा, हमें नहीं पता। बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये क्लेम करते हैं कि गूगल को ये अच्छा लगता है या हम ऐसे आर्टिकल बनाए तो वो रैंक करेगा, लेकिन ये सब एक एजुकेटेड गेस वर्क है। हमारे पास या तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है या फिर गूगल की दी हुई गाइडलाइंस। लेकिन गूगल के अंदर क्या हो रहा है, उसका एल्गो कैसे काम कर रहा है, एक्चुअली में वो किन चीजों को प्रायोरिटी दे रहा है, किन को रैंक कर रहा है, ये हमें नहीं पता होता। गूगल कंटिन्यूसली अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर रहा है, अपने एल्गोस को अपडेट कर रहा है। टाइम टू टाइम गूगल की गाइडलाइंस में चेंजेस भी आपको नजर आ रही है। इसलिए जो चीज पहले काम कर रही थी शायद वो आज के टाइम में काम ना करे, लेकिन जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 साल पहले भी काम करती थी और वो आज भी काम करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीटीआर और बैकलिंक्स। अब ये चीज गूगल की रिसेंटली लीक डॉक्यूमेंट से प्रूव हो चुकी है कि बहुत से रैंकिंग फैक्टर में से ये दो मेन फैक्टर हैं जिनको गूगल कंसीडर करता है किसी भी आर्टिकल को या पेज को रैंक करने। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे इन्हीं दो स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करके आप भी अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब है कि अगर आपके पेज के ऊपर 100 इंप्रेशन आए, मतलब ये 100 लोगों की या रीडर्स की नजरों से गुजरा, उसमें से 5 लोगों ने आपके पेज पे क्लिक किया, इसका मतलब है कि आपके पेज का सीटीआर है 5%। अब सीटीआर ज्यादा होने से आपके पेज के ऊपर ट्रैफिक तो ज्यादा आई गई, लेकिन ये गूगल की नजर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके आर्टिकल को रैंक करने का। अब सवाल है कि हम अपने पेजेस की सीटीआर को कैसे इंप्रूव करें। अगर आप देखें यूट्यूब की वीडियोस को तो उसमें बड़े ही अट्रैक्टिव अपीलिंग से थंबनेल नजर आते हैं। आजकल तो एआई का दौर है तो आपको ज्यादातर एआई के थंबनेल नजर आते हैं। अब इन थंबनेल से क्या होता है कि आपका सीटीआर इंक्रीज होता है। लोग जब आपका थंबनेल देखते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसी तरह जब गूगल सर्च रिजल्ट में हमने अपने पेजेस के सीटीआर को इंप्रूव करना होता है तो उसमें हम स्निपेट के ऊपर काम करते हैं। कैसे हमने अपने पेज के स्निपेट के थ्रू रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करना होता है। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो मैंने डॉग से रिलेटेड एक थ्योरी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू ट्रेन योर डॉग 2024 इफेक्टिव टेक्निक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ जाए, लेकिन इनमें से अगर आपको मैं एक सर्च रिजल्ट दिखाऊं, अब यहाँ पे एक पेज है जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रेन योर डॉग इन 2024 इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर आर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ये टाइटल कंप्लीट नहीं है। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़े इन दिस कम्प्रीहेंसिव गाइड, अब ये जो इन दिस कम्प्रीहेंसिव गाइड है बेसिकली वेस्ट ऑफ स्पेस है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल से वर्ड्स हो चुके हैं। कोशिश करें कि इनको ऐसे वर्ड्स को अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में ना ही यूज करें। We'll explore the most effective dog training techniques for 2024. Positive reinforcement is the most effective dot dot dot. अब ऐसी मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ के ये इतनी टेम्पटिंग नहीं लगती कि मैं इसको क्लिक करके मजीद इस आर्टिकल के बारे में पढ़ूं। तो अगर मैं इसी टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को रिवाइज करके थोड़ा बेहतर बना सकूं तो ये कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो टाइटल मैंने लिखा है इसके बीच में बात कंक्लूड हो रही है। इन जो विजिबल कैरेक्टर है 60 कैरेक्टर्स, वो यहाँ पे बात को कंप्लीट कर रहे हैं। अल्टीमेट 2024 डॉग ट्रेनिंग टिप्स फॉर अ वेल बिहेव्ड पप। उसके बाद जब आप नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन देखते हो, अनकवर 2024 टॉप डॉग ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड सी व्हाई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज अ गेम चेंजर। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा सी व्हाई पॉजिटिव, बिकॉज मैं लोगों के दिमाग में सवाल डालना चाह रहा हूँ कि जानो ऐसा क्यों है। उसके बाद मैंने लिखा क्यूरियस हाउ इट वर्क्स, लर्न द सीक्रेट टू, आगे मैंने छोड़ दिया। अब इसका मतलब है कि ये साइकोलॉजिकली लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो भाई ऐसा क्या सीक्रेट है इस आर्टिकल में, चलो इसको पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आधी बात करके छोड़, ताकि ये क्यूरियोसिटी पैदा कर सके रीडर के माइंड में कि इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा जाए। तो इसी तरह की टेक्निक्स को यूज करके अपने सीटीआर को इंप्रूव कर सकते। अगर आप भी अपने स्निपेट को ऐसे ही इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मदद लेनी होगी चैट जीपीटी। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने सिंपली चैट जीपीटी को अपने टॉपिक के बारे में बताना है और हमने इसको कहना है कि हमें इसकी 10 to 15 डिफरेंट वेरिएशंस बना के दे दो और इसको 60 कैरेक्टर के अंदर ही बनाना है। हमें 60 कैरेक्टर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही पार्ट हमारे स्निपेट में विजिबल होता है ऑडियंस। तो इस तरह से चैट जीपीटी आपको डिफरेंट वेरिएशंस बना के दे देगा। अब यहाँ पे आपने सिंपली चैट जीपीटी पर डिपेंड नहीं करना, उसमें से आपने खुद से देखना है कि आपका कौन सा टाइटल जो है ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, कौन सा टाइटल, अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है वो भी आप अपने पास से कर सकते हो, कुछ मॉडिफायर्स ऐड कर सकते हो,
कुछ वर्ड्स को निकाल के अपने पास से कुछ ऐड कर सकते हो, तो वहां से आपने एक टाइटल जनरेट कर लेना। उसके बाद बारी आती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। इसी तरह हमने चैट जीपीटी को कहना है कि हमें एक मेटा डिस्क्रिप्शन बना दे जो हाई CTR हो, 160 कैरेक्टर्स के अंदर ही हो। जब चैट जीपीटी आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा, तो उसके बाद आपने चैट जीपीटी को कमांड करनी है कि इसमें कोई ऐसी चीज डाले जो ऑडियंस को हुक करे। तो फिर से चैट जीपीटी एक नई वेरिएशन बना के आपको देगा। तो अगर आपको उसमें से कोई वेरिएशन पसंद आ जाती है, तो उसके बाद आपने इसको एक फाइनल कमांड देनी है कि इसके बीच में कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसी चीज डालो जो क्यूरियोसिटी पैदा करे। अब ये कमांड करने से चैट जीपीटी इस मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐसी टर्म्स यूज करेगा जिससे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जैसे फाइंड आउट मोर, फाइंड आउट द सीक्रेट्स, अनकवर द सीक्रेट्स, इस तरह के वर्ड्स। तो ऐसे आप चैट जीपीटी को यूज करके अपने टाइटल को और अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो डेफिनेटली आपके CTR को इम्प्रूव करेगा। अब सेकंड स्ट्रेटजी है हमारी बैकलिंक। वेब 2.0, फॉरम, डायरेक्टरी, प्रोफाइल, कमेंट, हर जगह जाके अपना ब्लॉग का लिंक चेप दो, देखना कैसे तुम्हारी DR रेटिंग बढ़ती है। यार ऐसे बेकार और आउटडेटेड मेथड यूज करके आप अपनी डोमेन रेटिंग तो बढ़ा लोगे, लेकिन इसका फायदा आपको कुछ नहीं होगा। हमेशा क्वालिटी बैकलिंक्स पे फोकस करो, बिकॉज उन्हीं से आपको रियल लिंक जूस मिलता है और उसी से ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है, रैंकिंग भी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी चीज के ऊपर टाइम लग रहा है तो लगाओ। अब शॉर्टकट के चक्कर में आप लोग अपना और टाइम वेस्ट कर बैठते हो और आपको रिजल्ट्स भी कुछ नहीं आते। खैर बैकलिंक जल्दी बनाने के मैं आपको 5 मेथड्स बताऊंगा, जिसमें से लास्ट वाले 2 मेरे फेवरेट हैं। अब सबसे पहला मेथड है आउटरीच। यस, ये मेथड थोड़ा सा बोरिंग है और टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन यकीन करो इससे आपको सुपर क्वालिटी बैकलिंक्स मिले। इसमें आपने थोड़ी रिसर्च करके अपने कंपेटिटर की लिस्ट बनानी। अब कंपेटिटर की लिस्ट या तो तुम मैनुअल भी बना सकते हो, गूगल में जाकर अपने कीवर्ड्स टाइप करो, देखो कौन तुमसे कम्पीट कर रहा है, और सैमरिश का टूल यूज करके भी बना सकते। अगर तुम्हारे पास सैमरिश का टूल नहीं है तो इसका 7 to 14 डेज ट्रायल मिल जाता है, बस तुम्हें अपनी कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है और ट्रायल पीरियड एंड होने से पहले इसको अनसब्सक्राइब कर लेना। अब कंपेटिटर की लिस्ट बनाने के बाद तुमने सैमरिश टूल पे चले जाना है, वहां पे 1 by 1 तुमने ये सारी वेबसाइट्स डालनी है और देखना है कि तुम्हारे कंपेटिटर को कौन लोग बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो लोग तुम्हारे कंपेटिटर को बैकलिंक दे रहे हैं वो तुम्हें भी बैकलिंक दे सकते हैं। तुमने 1 by 1 इन सबको थ्रू ईमेल या कॉन्टैक्ट फॉर्म जो भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो उसके थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करना है। एक कैजुअल सा ईमेल ड्राफ्ट करके अपनी साइट को इंट्रोड्यूस करवाओ और उनको रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें भी बैकलिंक। आउटरीच के लिए तुम लोग हारो को भी यूज कर सकते हो। हारो का मतलब है हेल्प अ रिपोर्टर आउट। बेसिकली यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेज हैं। अब इनको टाइम टू टाइम आर्टिकल्स की जरूरत होती है, तो ऐसे ही आर्टिकल्स बनाने के लिए ये एक्सपर्ट से कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट कर लो कि जैसे मैं फिटनेस नीच में काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब किसी जर्नलिस्ट को अगर फिटनेस के ऊपर आर्टिकल बनाना है तो वो यहाँ पे आके अपनी क्वेरी डालेगा, मुझे वाया ईमेल उसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसको अप्रोच करूंगा। अगर हमारी डील हो जाती है मैं उसको हेल्प आउट करता हूँ वो आर्टिकल ड्राफ्ट करने में, बनाने में, या उसको पूरा आर्टिकल बना के देता हूँ। तो बदले में वो मुझे जहां पर भी वो अपना आर्टिकल पोस्ट करेगा वहां से मुझे एक बैकलिंक दे देगा। तो ये इस तरह से काम करता है। इसका फ्री प्लान भी है और इसकी प्रीमियम प्लान भी है, इसको जरा जाके एक दफा देख लेना। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और यहाँ से जो बैकलिंक्स मिलती है वो बहुत पावरफुल होती है। यार यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि ये जो मेथड्स है मैं आपको एज अ समरी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको डिटेल्स में बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो किसी और वीडियो में हम इनको 1 by 1 डिटेल में देखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे अप्रोच करना है और भी जो मेथड्स है उन सब के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब सेकंड मेथड है ब्रोकन लिंक्स। बेसिकली ये भी आउटरीच की तरह ही है, बट इसमें आपने अप्रोच तो करना है वेबसाइट ओनर्स को, लेकिन एक टेक्निक के साथ। अब इसमें भी तुम्हें कंपेटिटर की लिस्ट बनानी है और 1 by 1 सैमरिश में जाकर अपने कंपेटिटर्स को वहां डालना है। फिर यहाँ साइट में बैकलिंक्स एनालिटिक्स में आ जाओ, उसके बाद इंडेक्स पेजेस पे क्लिक करो, फिर यहाँ से ब्रोकन लिंक्स का फिल्टर लगा लो। अब यहाँ पे जो तुम्हारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 404 एरर वाले पेजेस कौन से हैं। अब तुमने करना क्या है कि जो वेबसाइट्स इस 404 एरर वाले पेज को बैकलिंक दे रही हैं, तुमने इन सब वेबसाइट्स को कांटेक्ट करना है और तुमने इनको नोटिफाई करना है कि जिस पेज को ये बैकलिंक दे रहे हैं वो पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता। और साथ ही तुमने अपने ब्लॉग को भी इंट्रोड्यूस करना है और बताना है कि ऐसा ही सिमिलर कंटेंट तुमने भी लिखा है। ये बड़ी ही पिन पॉइंट स्ट्रेटजी है किसी को अप्रोच करने की, क्योंकि आपके पास एक वैलिड रीजन है किसी से बैकलिंक लेने का। अब थर्ड मेथड है बैकलिंक जनरेट करने का, वो है टूल्स। यार देखो, अगर आपने कोई भी टूल्स जैसे कैलकुलेटर है, एनालाइजर है या जनरेटर है, कोई भी ऐसा टूल बना रखा है जो लोगों की मदद कर रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं जिससे उनका काम आसान हो रहा है, तो लोग उसको शेयर भी करेंगे, उसको दूसरों को रेकमेंड भी करेंगे और आपके साथ लिंक भी करेंगे। इवन दूसरी वेबसाइट्स और ब्लॉगर भी ऐसे टूल्स के साथ फौरन लिंक करती हैं ताकि वो अपने रीडर्स को वो रिसोर्स प्रोवाइड कर सके। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है और मैग्नेट की तरह काम करता है बैकलिंक्स को अट्रैक्ट करने। आप किसी भी निच में काम कर रहे हो, आप उस पर थोड़ी रिसर्च करो कि उस निच से रेलिवेंट आप कौन से टूल्स बना सकते हो। एग्जांपल ले लो, अगर आप डॉग की निच पे काम कर रहे हो तो आप डॉग से रिलेटेड कैलकुलेटर बना सकते हो, जैसे डॉग एज कैलकुलेटर। उसमें डिफरेंट ब्रीड्स की डिफरेंट एजेस के बारे में आप बता सकते हो।
या फिर आप डॉग की डिफरेंट ब्रीड्स की फूड क्वांटिटी का कोई कैलकुलेटर बना सकते हो कि किस ब्रीड को कितनी क्वांटिटी का डेली कितनी कंजप्शन उसको चाहिए फूड की। तो इस तरह के डिफरेंट आप कैलकुलेटर्स बना सकते हो। अब ये टूल्स आप चैट जीपीटी की मदद से बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। सारा कोडिंग का काम चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। और दूसरी ऑप्शन है कि आप फाइवर पे जाके ऐसे बहुत से सेलर हैं जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आप उनसे भी वो सर्विसेज अवेल कर सकते हो। या फिर आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है codecanyon.net। इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे बहुत से ऐसे टूल्स हैं, रेडीमेड टूल्स हैं, जिनको आप जाके परचेज कर सकते हो और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इम्बेड कर सकते हो। अब बारी है मेरे फेवरेट नंबर 4 मेथड्स की, जो है इन्फोग्राफिक्स। बिलीव इट और नॉट, पीपल लव इन्फोग्राफिक्स। ये विजुअली बहुत अपीलिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बड़े ही इजी स्टेप्स में प्रेजेंट करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज्यादा शेयर किए जाते हैं। और जब शेयर किए जाते हैं तो इससे आपकी इंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। और जब आप ऐसे इन्फोग्राफिक्स बनाते हो तो डिफरेंट ब्लॉगर, जर्नलिस्ट आपके आर्टिकल के साथ लिंक करते हैं अपने आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए। और इनको बनाना भी बहुत आसान है। आप कैनवा पे यूज कर सकते हो, या एक और वेबसाइट है इन्फोग्राम्स, आप वहां पे भी जाके ये इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। अब सबसे लास्ट मेथड है स्टैटिस्टिक्स। यार स्टैट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और अगर आपने अपने आर्टिकल में कोई ऐसा फैक्ट लिखा है जिसको आपने किसी स्टैट्स के साथ सपोर्ट देनी है, तो आप ऐसे स्टैट्स ढूंढोगे और उनके साथ लिंक करोगे। तो अगर आपके आर्टिकल में जरा सा भी स्कोप है कि आप कोई स्टैट्स ऐड कर सको, तो आप अपने आर्टिकल में जरूर स्टैट्स ऐड करो, चार्ट्स ऐड करो, ग्राफ्स बना के ऐड करो, ताकि लोग आपके आर्टिकल के साथ एज अ रेफरेंस पॉइंट लिंक करें। अब ये स्टैट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? इसके लिए आप चले जाओ गूगल पे और वहां पे लिखो डाटा सेट्स। डाटा सेट्स में आपको एक वेबसाइट नजर आएगी, datasetsearch.google। आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आपको हजारों रिसर्च मिल जाएंगी। इनमें से कुछ रिसर्च पेड भी है और कुछ फ्री है। तो इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके अपने आर्टिकल से रेलिवेंट जो भी डाटा है आपने उसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना। तो फिर आपने एक्सेल की मदद से ग्राफ्स, चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ऐसी चीजें बना के अपने आर्टिकल में इम्बेड करनी है, जो बहुत ही पावरफुल होती है और जिनके साथ कोई भी लिंक करना चाहेगा। तो यार ये थी वो स्ट्रेटेजी जिन पे अगर आप काम करो तो ये 100% रिजल्ट लेके आएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर।